Very good evening, all of you. How are you all? Welcome back to Shipping Minds Vinu. Let us continue with UGC NET Paper 1, People Development and Environment Unit 9. उससे हम आगे स्टार्ट करेंगे. हम पॉल्यूटेंट्स पढ़ रहे थे. मेजर पॉल्यूटेंट्स के बारे में हमने पढ़ा. लास्ट वीडियो में मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड तक आप लोगों को बताया था और ये भी बताया था कि किस तरह से हमारे ऑक्सीजन में हीमोग्लोबिन जो है, जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, हमारे हर बॉडी पार्ट को प्रोवाइड कराता है, उसके साथ जब मिक्स हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड तो क्या बनता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन. उसी से आगे हम कंटिन्यू करते हैं. अदर जो पॉल्यूटेंट्स हैं जिसमें मेजरली है कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड मेन ग्रीन हाउस गैस है, एमिटेड एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. हम लोगों की वजह से ही क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होता है. अब देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो साथ में और क्या है? ग्रीन हाउस गैस भी है. ये बर्निंग ऑफ कोल की वजह से, ऑयल की वजह से, नेचुरल गैसेस जो हैं, जब हम कोयले को जलाते हैं उन सबसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकलता है. ये हम सभी को पता है. नेक्स्ट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, रिलीज्ड मेनली फ्रॉम एसीज एंड रेफ्रिजरेटर्स. जो एसी है हमारे घर में लगे हुए, रेफ्रिजरेटर हैं, उनसे निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन. ठीक है, ये भी हार्मफुल है हमारे लिए. व्हेन रिलीज्ड इनटू द एयर, जब ये एयर में रिलीज हो जाता है, CFC टेंड टू राइज टू द स्ट्रेटोस्फेयर मिक्स्ड विद अदर फ्यू गैसेस. जो हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर हमारी लेयर्स हैं, है ना, जो अर्थ को एक तरह से प्रोटेक्ट करती हैं. अर्थ के ऊपर जो लेयर आती है वो है ट्रोपोस्फेयर. देन उसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसमें हमारी होती है ओजोन लेयर, जो प्रोटेक्ट करती है हमें. तो स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है? जो CFC है जब रिलीज होती है तो वो ऊपर की तरफ उठती है, सीधे स्ट्रेटोस्फेयर में जाती है एंड अदर फ्यू गैसेस के साथ मिक्सअप हो जाती है, लीडिंग टू अ रिडक्शन ऑफ ओजोन लेयर कॉल्ड द गुड ओजोन. और वो वहां जाके क्या करती है? वो डिप्लीट करती है ओजोन लेयर को. आप लोगों को एक चीज और याद रखनी है कि ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, also called as ODS, that means ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस इसमें होते हैं. ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस यानी ओजोन को क्षति पहुंचाने का, नुकसान पहुंचाने का काम क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है. नेक्स्ट इज लेड. लेड सीसा जिसे बोला जाता है. मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि लेड लिपस्टिक में मिलता है, नेल पेंट्स में मिलता है, इन सब चीज़ों में मिक्स हुआ होता है. सीसा इट प्रेजेंट इन पेट्रोल, लेड बैटरीज, पेंट, हेयर डाइज. चिल्ड्रन आर मोर अफेक्टेड बाय लेड. जो आप लोगों ने देखा होगा, कुछ टाइम पहले बहुत एक न्यूज़ वायरल हुई थी. क्या हुआ था कि जो FSI, यस, नाम भूल, एग्जैक्ट वो भूल गई मैं. मैगी का जो कह सकते हैं हम कि एक इन्वेस्टिगेशन हुआ था मैगी के ऊपर कि उसमें क्या क्या मिक्स है. तो न्यूज़ में आया था, रिजल्ट में आया था कि उसमें लेड मिला हुआ है. किसमें? मैगी में. बहुत टाइम तक मैगी को बैन भी कर दिया था. फिर जो बाबा रामदेव हैं वो उन्होंने अपनी मैगी इंट्रोड्यूस की कि हमारी मैगी में कुछ नहीं है. तो लेड जो है वो ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनको हार्म करता है. पेट्रोल में होता है, बैटरीज में होता है, नेल पेंट्स में होता है, पेंट में होता है, इवन लोग जो हेयर डाई यूज करते हैं उसमें भी लेड होता है. कैन कॉज नर्वस सिस्टम डैमेज. लेड की वजह से जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो डैमेज हो सकता है. मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं लोग, स्ट्रोक आ सकते हैं, नेगेटिवली हैम्पर द डाइजेस्टिव सिस्टम. और जो बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको नेगेटिव वे में हैम्पर यानी नुकसान पहुंचाता है. ऑल्सो कॉजेज कैंसर इन सम केसेस. और कुछ केसेस में जो लेड है उसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है. नेक्स्ट इज ओजोन. ओजोन क्या है? इट ऑकर नेचुरली इन द अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी अपर लेयर है एक तरह से. दिस इंपॉर्टेंट गैस शील्ड अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल UV रेज ऑफ द सन. और ये जो ओजोन है ये गैसेस है होती है इसमें. ओजोन जो है वो हमें प्रोटेक्ट करता है सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, रेज से. ठीक है, और ये एक तरह की शील्ड बना के रखता है अर्थ के चारों तरफ, जो हमें प्रोटेक्ट रखती है कुछ हार्मफुल रेडिएशन से. व्हीकल एंड इंडस्ट्रीज बीइंग द मेजर सोर्स ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन एमिशन.
GLO भी एक बहुत बार एग्जाम में लिखा आता है, ग्राउंड लेवल ओजोन। तो जो हमारे व्हीकल्स हैं और जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी क्रिएट करती हैं क्या, ओजोन लेयर जो है उसको कहीं ना कहीं ओजोन लेयर एमिशन में, ठीक है, ओजोन लेयर ग्राउंड लेवल ओजोन एमिशन में। अभी एक और चीज मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। मान लीजिए ये है हमारी अर्थ, ठीक है, इसके ऊपर होता है ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपो, फिर उसके ऊपर होता है स्ट्रेटो, स्ट्रेटोस्फेयर, उसके ऊपर आप लोगों को मिलता है आई थिंक उसके ऊपर होता है शायद मीसोस्फेयर। ये याद रखना है, इसमें मेनली आपको याद रखना है कि जो ओजोन लेयर है वो होती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में। और ये ट्रोपोस्फेयर क्या है, ये ट्रोपोस्फेयर हम लोगों का खुद का क्रिएट किया हुआ है। हमारी जो अर्थ है उसकी जो फर्स्ट लेयर जहाँ जिसको ट्रोपोस्फेयर बोला जा रहा है वो हम लोगों की वजह से है। हम लोग जो इतना रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, हम लोग एसी यूज करते हैं, हम लोग व्हीकल्स यूज करते हैं, इंडस्ट्री में सामान बनता है, हम अलग अलग तरह की जो हमारी वजह से गैसेस रिलीज होती हैं, एनवायरनमेंट को जो हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो सारी गैसेस ऊपर जाके इकट्ठा हो जाती हैं और एक लेयर फॉर्म करती हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। और उसके ऊपर है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर जो हमें सन से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन से हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती हैं और ओजोन लेयर को बचा कर रखती हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। ये था हमारा पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट यूजीसी नेट पेपर 1 का आज का हमारा कॉन्सेप्ट। कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन है आप लोग मुझे एक छोटा सा मैसेज ड्रॉप करके पूछ सकते हैं। एंड प्लीज इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल शेपिंग माइंड्स वीनू। थैंक यू सो मच, बाय बाय।